इस टाइम मैं जिलाधिकारी कार्यालय पे आया हूँ। आज मेरे पास कांग्रेस जिला अध्यक्ष मलिखान सिंह यादव हैं। पत्रकारों की गिरफ्तारी के विषय पर जिलाधिकारी इटावा को ज्ञापन दिए हैं। राष्ट्रपति महोदया के नाम है। एक बहुत बड़ी बात चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ समस्त देश के पत्रकार बंधुओं से, मीडिया कर्मियों से कि कलम के पुजारी अगर सो गए, कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे, वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। मेरे पास अध्यक्ष जी हैं, देश के सामने रखें पत्रकारों को क्यों दबा रही है भारत सरकार या राज्य सरकार, कैसे कहोगे? देखिए, पत्रकारों को, जो पत्रकार इनके खिलाफ, इनकी नीतियों के खिलाफ बोलने का काम करते हैं, जो पत्रकार इनकी नीतियों के खिलाफ जनता में उजागर करते हैं इनकी गलत नीतियों को, उन पत्रकारों को ये जेल में भेजने का काम कर रहे हैं और इन्हें डराने का काम कर रहे हैं। उनके लैपटॉप, उनके घर पे छापामारी करवा रहे हैं और निश्चित रूप से कलम का जो सच्चा कलम का सिपाही है वो इनके खिलाफ लड़ता है, इनके खिलाफ लिखता रहता है। और निश्चित रूप से उसी कड़ी में जो लोग इनके खिलाफ लिख रहे हैं वो लोग आज परेशान किया जा रहा है उनको। और देश में कोई भी व्यक्ति हो, देश में चाहे किसान है, मजदूर है, कोई भी व्यक्ति है, महिलाएं हैं, महिलाओं पर कितना अत्याचार हो रहा है, किसानों पे कितना अत्याचार हो रहा है। किसान जब धरने पे बैठा तो मैं समझता हूं कि उनको आतंकवादी और क्या क्या नहीं कहा गया। तो देश का किसान, जिस देश का किसान जिसे जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान कहा है, उस किसान को उसको आतंकवादी कहा। इसी प्रकार से जो पत्रकार इनके खिलाफ, इनकी नीतियों को, इनकी गलत जो नीतियां हैं उनको जनता के बीच में लाना चाहता है, तो उनको दबाने के लिए, उनकी आवाज दबाने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें उनके घर पे छापेमारी की जाती है। इसी क्रम में बहुत सारे पत्रकारों को दिल्ली में स्पेशल सेल की पुलिस दिल्ली के पत्रकारों को, जो यूट्यूब चैनल के पत्रकार हैं, उनको गिरफ्तार करके उनके लैपटॉप जब्त किए, उनके मोबाइल जब्त किए और इनको जब्त करके उनकी आवाज दबाने। अच्छा सर, मनीष कश्यप देश के जाने माने पत्रकार हैं। कहीं ना कहीं बिहार पुलिस और तमिलनाडु की पुलिस ने मनीष कश्यप को गिरफ्तार करके जेल भेजा, क्या कहोगे? मनीष कश्यप के विषय पे देश ने क्यों नहीं आवाज उठाई? देखिए, हम सभी उस वर्ग के साथ खड़े हैं जो ये सरकार, जो जिस पर अत्याचार कर रही है, उन सभी के साथ मैं खड़ा हूं और उन सभी लोगों के साथ खड़ा हूं। ऐसा नहीं है हम जब गरीब दबे कुचले लोगों के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, किसानों के साथ अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, चाहे किसी पत्रकार के साथ अत्याचार होता है, कांग्रेस पार्टी सबसे पहले खड़ी हो जाती है। और चाहे महिलाओं के साथ हुआ हो, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जो भी जाति हुई, हाथरस की बेटी के साथ हुआ, उन्नाव की बेटी के साथ हुआ, कांग्रेस पार्टी सबसे पहले वहां पर खड़ी होकर के उसकी आवाज उठाने का काम। देश के इतिहास में मणिपुर की घटना को, जैसे आपने महिलाओं की सम्मान की बात रखी है, तो मणिपुर में महिलाओं की नंगा करके परेड कराई गई है। इस विषय पे महिला आयोग ने एक्शन नहीं लिया। क्या ये सरकारी संस्थाएं अगर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार को पूछ के काम करेंगी, तो देश कैसे आगे चलेगा? क्या देखिए, सारी संस्थाओं को हाईजैक कर लिया गया है, सारी संस्थाओं को दबाने की कोशिश की जा रही है। ईडी, आप जानते हैं, ईडी किन लोगों पे छापामारी कर रही है? उन लोगों पे छापामारी कर रही है जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, और जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसके खिलाफ छापामारी कर रही है, उसके खिलाफ उन्हें जेल भेज रही है। और जो सरकार में आ जाता है उसके खिलाफ वो जांचें बंद हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं सारी संस्थाओं को इन्होंने दबाने की कोशिश की है, सारी संस्थाओं को दबा लिया है। मणिपुर की घटना बहुत बड़ी घटना है, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। इस देश का प्रधानमंत्री एक द्रौपदी को निर्वस्त्र करने पर महाभारत जैसे युद्ध हो गए अपने देश में। यहाँ तो दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड कराई गई है मणिपुर में, और भारत सरकार या महिला आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। कैसे देखते हो? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी वहां मणिपुर पहुंचे, उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन इस सरकार ने मिलने नहीं दिया, इस सरकार ने वहां जाने नहीं दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश का नेता राहुल गांधी चाहे बहनों के साथ अत्याचार होता है वहां पहुंचता है, चाहे किसानों के साथ अत्याचार होता है वहां पहुंचता है, मजदूरों के साथ अत्याचार होता है वहां पहुंचता है। देश का नेता वही है जो
लोगों के साथ खड़ा है। देश का नेता वो नहीं है, देश का नेता वो नहीं है जो प्रधानमंत्री बन के बैठा है और मणिपुर जल रहा होता है। मणिपुर में बहनों को इस तरह से निर्वस्त्र किया जाता है और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल पाता है। ये प्रधानमंत्री के कतई वो नहीं है, योग नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हालांकि मैं चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से देश के पत्रकारों से कहूंगा कि हमेशा आप भ्रष्टाचार और देश और राष्ट्र हित में लड़ना, लेकिन आपके ऊपर अगर कार्रवाई होती है, पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई होती है तो बहुत गलत है। अगर देखो, अगर कलम के सिपाही अगर सो गए तो ये वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मीडिया को सामने आना होगा, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी की सरकार हो। जो सच्चाई है, पब्लिक की, जनता की आवाज देश के सामने रखनी होगी। अगर मीडिया शांत हो गया, पत्रकारिता शांत हो गई तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। देश को जागना होगा। हालांकि मैं किसी भी सरकार पे आरोप नहीं लगाता हूँ। जो भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी हैं, अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कोई पत्रकार आवाज उठा देता तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। देश की जनता को जागना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी मलिकान सिंह यादव। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24, जिला अधिकारी कार्यालय इटावा, उत्तर प्रदेश।